Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है वो तैयार होने वाली है और उम्मीद है कि जो अब मेहमान आ रहे हैं ईद के बाद, उन लोगों के लिए भी जो है आपके पास एक ज़बरदस्ती रेसिपी होगी। और ये सिंपल रेसिपी है, मज़ेदार रेसिपी है और किसी वक्त भी कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने मेहमानों के सामने पेश कर सकते हैं। इसलिए कि मेहमानों का कोई टाइम नहीं होता, कभी डिनर पे होते हैं, कभी टी टाइम पर होते हैं, कभी अचानक रात को अचानक आ जाते हैं। तो ये चीज़ें आप अगर बनाकर अपने घर पर रखते हैं तो फिर आपको मार्केट से समोसे पकौड़े शकोड़े ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है जी। और ये जो दो रेसिपीज़ हैं आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ, एक तो है नमक पारे, बहुत ही सिंपल, और दूसरे हैं मीठे पारे। लेकिन नमक पारे भी होंगे और मीठे पारे भी होंगे। इसको बनाने के बाद आप इसे ठंडा करके किसी प्लास्टिक की थैली में, एयर पैक थैलियों में डालकर इसे आराम से रख सकते हैं और काफ़ी सारे एक दफ़ा बना लें। इंशाल्लाह ये काफ़ी टाइम तक चलते हैं और खस्ता होते हैं। ठंडा, बस ये ख्याल रखिएगा कि ठंडे होने के बाद इसे प्लास्टिक की थैली में डालें और इसको एयर टाइट कर दें किसी रबर बैंड से अच्छी तरह से बंद करके। छोटे पोर्शंस में बनाना चाहते हैं वो से बना कर रख लें, इसलिए कि मार्केट से आप परचेज़ करते हैं बहुत महंगे भी होते हैं और निम्को वगैरह। इससे बेहतर है कि क्यों ना घर का बना हुआ बेहतरीन सा जो है ना, अगर इसको वार्म करके आप पेश करना चाहते हैं अपने मेहमानों को गरम गरम, तो उसके लिए आप जो है जब ये बने बनाए हों उसको आपने प्लेट में निकाला, आधे मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव में गर्म किया, उसके बाद सर्व कर दिया, तो गर्म पारे भी बन सकते हैं। ठीक है जी। तो नमकीन पारे और मीठे पारे दोनों चीज़ें बनने जा रही हैं। और जब हम बहुत सारे रोगनी खाने खा चुके हों, अब थक चुके हों कि अब हम रोगनी खाने, कौरमा बिरयानी वगैरह अब जो है नहीं खाना चाह रहे हैं, तो मैंने उस मौसम के हिसाब से क्रंची वेजिटेबल जो है नूडल्स जो है वो बनाने का हमने फैसला किया कि आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ओवर जो ऑयली खानों के बाद दिल नहीं चाह रहा होता है कुछ ऐसी चीज़ें लेने के लिए, बच्चों का ख़ास तौर पर, तो उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी पूरे ग़ज़ाइयत के साथ इसमें सब्जियां भी हैं, नूडल्स भी है, चिकन भी है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। क्रंची चिकन वेजिटेबल नूडल्स जो है वो तैयार करने जा रहे हैं और नमकीन पारे और नमक पारे दोनों चीज़ें हम बनाने जा रहे हैं। पारे और नमकीन पारे गौर से देखिएगा ताकि तमाम चीज़ें आप समझ सकें और अपने घर पर बना सकें। कोई भी सवाल आपके पास हो तो हमारा ईमेल एड्रेस और फेसबुक एड्रेस चल रहा होगा, यहाँ पर आप हमें भेज सकते हैं और लाइव कॉल भी कर सकते हैं, हमारे नंबर भी चल रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आप सीख पाएंगे। चलते हैं, सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं क्रंची चिकन वेजिटेबल नूडल्स। चलें और आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमने लिए हैं। चिकन जो है जूलियन में हमने काट ली है, वो हमारे पास मौजूद है। चिली गार्लिक सॉस है मेरे पास, लेमन जूस है, लाल मिर्च कुटी हुई है, काली मिर्च है, सोया सॉस है, नमक है, हरी मिर्चें हैं, लहसुन है बहुत सारा, हरी प्याज है, नॉर्मल वाली प्याज है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, बंद गोभी है और इसके साथ नूडल्स बॉयल हैं और चिकन है। तो इतनी सारी सब्जियां और इतनी सारी चीज़ें हैं ये, और यानी कि आपको हैवी भी महसूस नहीं होगा और आराम से आप अपने घर पर इसको तैयार कर सकेंगे बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है जी। और इसे बनाने के लिए कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी और एक के बाद दूसरी चीज़ें आप इसमें ऐड करते जाएंगे आप, और उसके साथ साथ ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है वो आपकी तैयार होगी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चॉप लहसुन, यानी कि जो ज़बरदस्त इसको फ्लेवर देता है नूडल्स वगैरह के अंदर, वो है बेहतरीन सा लहसुन। ठीक है जी। और गरम आपके पास चूल्हा होना चाहिए और साथ में जो प्लेट है वो भी गरम जो है ना प्लेट के अंदर इसको सर्व करें, यानी कि इसको बनाएं ताकि ये कि इसका फ्लेवर, जैसा कि चाइनीज़ हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाकर खाते हैं, उस टाइप का फ्लेवर जो है वो आपको मिल सके। सबसे पहले हमने लिया लहसुन बहुत सारा, 5 से 6 जवे, और ये मैंने इसको चॉप करके रखा हुआ है। ठीक है जी। ये देखें काफ़ी सारा लहसुन है ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा है। और इसको आपने ऑयल में हल्का सा सौते किया और उसके बाद आपने ऐड कर देना है इसमें चिकन के छोटे छोटे से क्यूब्स काट लें या जूलियन कटिंग कर लें, इस दोनों तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी। ये आपने लहसुन, यानी कि इस वक्त हमने कच्चा पक्का लहसुन है, इसके अंदर हमने डाला है इसे,
यानी कि इसको ज़्यादा ओवर कुक करने के बाद ना डालें, ताकि जो लहसुन की खुशबू है वो आपके चिकन में जाना ज़रूरी है। और उस वक्त ही जाएगी जब ये आप इसको इसके साथ पकाएंगे, यानी कि दोनों चीज़ें साथ साथ पक रही होंगी, लहसुन भी और साथ में चिकन भी। ठीक है जी, ये देखो ज़बरदस्त चीज़ जो है वो तैयार हो रही है। और फिर वही बात जो हमने रोज़ाना आपसे डिस्कस भी कर रहे हैं, रमज़ानों के बाद, ईद के बाद बहुत सारे लोगों के अंदर वीकनेस भी आ गई है, बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हो गई। आजकल वायरल भी चल रहा है, बारिश भी हो रही है। प्लीज़ पानी बड़ा देख समझ कर इस्तेमाल करें, इसलिए कि बहुत सारी जगहों पे पता नहीं चल रहा कि नॉर्मल पानी के साथ साथ गंदा पानी भी साथ में जो है आ रहा है। तो उसको आप बॉईल करके अच्छी तरह से बॉईल कर लें, उसके बाद साफ़ करके उसको पी सकते हैं। मैंने पहले भी एक फार्मूला आपको बताया था कि पानी को बॉईल करने के बाद किसी बड़े जार में या किसी ड्रम में आप उसको डाल दें, उसके अंदर छोटा सा एक टुकड़ा जो है फिटकरी का और एक छोटा सा गंधक का टुकड़ा आपने अगर डाल दिया तो पानी को गर्म करने के बाद साफ़ भी कर देता है वो, और ऐसा साफ़ होता है कि आप क्रिस्टल साफ़ जो है इसको आप ले सकते हैं। तो बीमारियों से बचने का सबसे पहला अमल जो है वो आपने पानी साफ़ रखना है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। हमारे कॉलर हैं इस्लामाबाद से। हेलो शाहजहां। जी शाहजहां मैं बात कर रही हूँ। मैं मेरी कमर में दर्द है, आपने बताया था कमर के दर्द के बारे में, जरा बता दीजिए प्लीज। सॉरी, कमर का दर्द। अच्छा, कमर के दर्द के लिए, ठीक है जी जी ठीक है, बिल्कुल बता देते हैं आपको जी। मेरी तो जरा फोन पे ही बात कर लेती। अच्छा, आप टीवी नहीं देख रही हैं इस वक्त? नहीं ठीक है, जो है आपने 50 ग्राम जो है सफेद मूसली ले लेनी है। अच्छा। और अपना सिंगाड़ा 50 ग्राम, ठीक है। इन दोनों को 50 ग्राम सफेद मूसली, हाँ, दोनों को लेकर पीस लें, आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम दूध के साथ लें। इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी जड़ से। ठीक है, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी नदरी, बहुत शुक्रिया। और यहाँ हमारे पास जब ये चिकन वाइट टाइप हो जाए उसके बाद फिर हमने इसमें जो है सब्जियां ऐड करनी है। सब्जियां जो पहले डालने वाली सब्जियां हैं उसमें टमाटर आप पहले शामिल करेंगे और उसके बाद आपने जो शिमला मिर्च है वो शामिल कर दी। और अब मेरे पास है प्याज, नॉर्मल जो प्याज होती है, ये आप देख रहे हैं काफ़ी सारे, यानी कि सब्जियों के साथ, नूडल्स के साथ ये काफ़ी सारा बन जाएगा। और माशाल्लाह ये आप 3-4 लोग वो सर्व कर सकते हैं आराम से। इसके साथ आपने कोई हल्की फुल्की फ्राइड टाइप की चीज़ बना ली, या कोई चिकन के पीसेस बना लिए, या प्रॉन्स या फिश, जो भी आपको दिल चाहे आप उसके अंदर तैयार कर सकते हैं। हरी मिर्चें हमारे थोड़े से टेस्ट के मुताबिक, और इसे हमने चिकन के साथ सब्जियों को थोड़ा सा सौते करना है। और 2 सब्जियां मैंने इसमें ऐड नहीं की हैं, जो इसकी ख़ास वजह यही है कि इसके अंदर हम इसे क्रंची रखना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो है बंद गोभी और साथ में हरी प्याज, ये दोनों सब्जियां ऐसी हैं जिसको अगर आपने पहले शामिल कर दिया तो ये सौगी हो जाएंगी, नरम पड़ जाएंगी, क्रंची नहीं रहेंगी। ठीक है, और इसके अंदर सारे मसाले वगैरह ऐड करने के बाद लास्ट में मैं डालूंगा नूडल के साथ ये दोनों सब्जियां, ताकि ये क्रंची रहें और मज़ा भी इसका जो है आपको मिल सके। तो ब्रेक का टाइम है जी, टाइम हो गया ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेजिटेबल नूडल्स अज्जा, एग नूडल्स आधा पैकेट, चिकन बारीक चॉप 1 पाव, टमाटर स्टिक्स में कटे हुए 1 अदद, प्याज स्टिक्स में कटी हुई 1 अदद, हरी प्याज स्टिक्स में कटी हुई 2 से 3 डंडियां, बंद गोभी स्टिक्स में कटी हुई 100 ग्राम, शिमला मिर्च स्टिक्स में कटी हुई 1 अदद, चिली गार्लिक सॉस 2 से 3 खाने का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, लीमू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, हरी मिर्चें स्लाइस 3 से 4 अदद, तेल आधा कप, नमक हस्बे जायका, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तरकीब: सबसे पहले पानी को बॉईल कर लें और फिर गर्म पानी में नूडल्स और 2 खाने के चमचे तेल डालें और 3 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लें। फिर निकालकर ठंडे पानी में डाल दें। जब नूडल्स का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो निकालकर साइड में रख दें। अब एक पैन में ऑयल डालें और इसमें लहसुन डालकर फ्राई कर लें।
फिर इसमें प्याज डालकर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। फिर इसमें चिकन शामिल करके भून लें। अब इसमें लाल मिर्च, चिली गार्लिक सॉस और सोया सॉस शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करें और 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। अब इसमें नूडल्स और तमाम सब्जियां शामिल करके तेज आंच पर फ्राई करें। आखिरी में नींबू का रस शामिल कर लें और डिश आउट कर लें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो रही हैं। क्रंची क्रिस्पी नूडल्स जो है तैयार हो रहे हैं। इसमें हमने चिकन डाला, लहसुन और ऑयल, इसको हमने अच्छी तरह से पकाने के बाद इसमें सब्जियां जो है शामिल कर दी हमने। और इसमें हमारे पास जो सब्जियां थी वो उसमें टमाटर और प्याज ये हमने डाल दिए और हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। और जब ये थोड़ी सी कड़क कड़क सी हो जाए उसके बाद फिर हमने इसमें जो इसके फ्लेवर है वो हम शामिल करेंगे। लेमन जूस है हमारे पास, यहाँ मेरे पास सोया सॉस है और चिली गार्लिक सॉस है, साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च कुटी भी है, काली मिर्च थोड़ी सी शामिल करेंगे इसमें और हस्बे ज़रूरत नमक। सोया सॉस में नमक होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा नमक आपने इस्तेमाल नहीं करना, थोड़ा एक चुटकी आपने डालना है। और उसे मिक्स किया आपने करने के बाद इसमें आपने शामिल कर दिए नूडल्स। नूडल्स जो होते हैं एग नूडल्स या स्पैगेटी आप शामिल कर रहे हैं। एग नूडल्स जो है उसके अंदर उसको आपने बॉईल करने के लिए बॉइल्ड पानी में डालकर 6 मिनट के अंदर इसको अपने बॉईल करके निकाल लेना है। और अगर स्पैगेटी है तो स्पैगेटी को जो है 10 से 12 मिनट के लिए आप बॉईल करेंगे। ठीक है जी। इसमें हमने लास्ट में नूडल्स ऐड कर दिए, अच्छी तरह से इस तरह से ओपन खोल कर डालें ताकि नूडल्स में मिक्स हो जाए, एयर चली जाए इसमें। और ये आ गया नूडल्स फाइनल। अब मैं इसमें जो सब्जियां मैंने कहा था क्रंची रखने के लिए सब्जियां हम लास्ट में ऐड करते हैं, वो हमने इसमें इसके साथ शामिल करनी है। ये देखें इस तरह से आपने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया, नूडल्स भी आ गए साथ में। अब मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ 2 सब्जियां जो क्रंची होना बहुत ज़रूरी है, वरना सारा फ्लेवर जो है जाता रहता है। उसके लिए हमने इस्तेमाल करना है, ये है बंद गोभी, इसे आपने इस तरह से खोल कर डालना है और साथ में हरी प्याज। ठीक है जी। और इसे आपने थोड़ा टॉस कर लिया अच्छी तरह से, वरना फिर आप इसे 2 चमचों की मदद से भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ये आसान तरीका, वरना बड़े चमचे को ज़्यादा आप इसमें मारेंगे तो फिर जो सब्जियां हैं और नूडल्स हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह से 2 चमचों की मदद से अच्छी तरह से आपने मिक्स किया। चलो ये हो गया फाइनली मिक्स। और इसे आप अब डिश आउट करें और मज़े लेकर बच्चों को, बड़ों को, सबको इसको सर्व कर सकते हैं। इवन यहाँ तक कि आप इसे जो है लंच बॉक्सेस में भी डालकर दे सकते हैं। और क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची से यहाँ मेरे पास है मीठे पारे जो हम बनाने जा रहे हैं। सेकंड रेसिपी हमारी है और उसके लिए हमने ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देना है। और यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि मीठे पारे बनाने के लिए आपने क्या चीज़ करनी है। ठीक है, ये मेरे पास जो है मैदा है आधा किलो, इसमें हमने तकरीबन 4 खाने के चमचे घी को गर्म करके डालना है। और इसमें जो है थोड़ा सा चुटकी जो है अपना बेकिंग पाउडर जो है वो शामिल करना है। और इसके अंदर अगर आप सौंफ कूट कर डालें तो क्या बात है, लाजवाब टेस्ट आता है। मैंने रेसिपी में वैसे नहीं डाला हुआ, आप अगर चाहें तो इसको डाल सकते हैं। सौंफ आपने डाल दिया 1 खाने का चम्मच कूट कर, और इसके साथ जो है आपने इसे थोड़े से नीम गर्म पानी के साथ आपने गूंदना है। और इसे गूंदने के बाद इसमें चीनी अगर चाहे तो 2-4 टेबल स्पून नॉर्मल चीनी भी रख सकते हैं, इसलिए कि इसको हमने शीरे में भी डालना है। अगर शीरे में नहीं डालना है, आपने वैसे ही बनाना है, तो इसमें आप जो है तकरीबन 1 पाव के करीब चीनी शामिल करके उसके बाद गूंदना है। और उसके बाद उसको बेलना है। जिसे नमक पारे काटते हैं वो थोड़े से पतले होते हैं, ये जो पारे होते हैं, जो मीठे पारे होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं। तो इसे हमने इधर चीनी और आधा किलो चीनी, आधा किलो पानी, इसे गर्म होने के लिए छोड़ दिया। इसमें आप
थोड़ा देसी फ्लेवर देने के लिए चंद कतरे जो है केवड़ा एसेंस के शामिल कर लें, ठीक है। और इसके साथ इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर लास्ट में, जब हमने पारे डालने हैं। तो उससे क्या होगा कि ये जो शीरा है ये वाइट कलर का शीरा हो जाएगा। और आपने देखा होगा वो शीरे में लिपटा हुआ कुछ मीठे मीठे पारे होते हैं, ठीक है। हमारे पास कॉलर हैं अली फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम अली। हनी 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 मैं कह रहा हूँ फैसलाबाद में तो एक ही हनी है बस जी। हनी हनी शुक्र है आपको मेरा पता है। जी जी बिल्कुल पता है आपका जी। हनी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आपने आपकी कैसी गुजरी? बहुत माशाल्लाह अच्छी मजेदार ईद गुजरी है। और आपने याद ही नहीं किया ईद पर, फोन ही नहीं किया आपने। मैं तो उम्रा करने गई हुई थी। अच्छा उम्रा करने गई थी, अच्छा ठीक है माशाल्लाह। दुआ मैं तो ईद भी वही करती हूँ, रमजान भी वही करती हूँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने दुआ की हमारे लिए? हाँ जी, आप सबको दुआओं में याद रखा। ठीक है बहुत शुक्रिया। और क्या कहना चाहेंगे? मदीने में भी, मक्के जी में भी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने हमारे लिए दुआ किया तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना जल्दी से हमारे फैसलाबाद में भी आए, जरा आपके पास आकर वहाँ पर भी शो करें आपके लिए, ठीक है ना हनी? जी बिल्कुल बिल्कुल आए बिल्कुल ठीक है। और क्या कहना चाहेंगी? कोई फरमाइश करेंगी आप? नहीं, आप सब कुछ बना देते हैं। जी जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी नाज़रीन। तो यहाँ हमने इसको अच्छा जैसे नमक पारों को हम पतला बेलते हैं, मीठे पारों को हमने थोड़ा सा हैवी रखना है ताकि ये ग्लेसी रहे और इसके अंदर जो है ना जान रहे। बहुत बारीक करेंगे तो क्रिस्पी हो जाएंगे और टूट जाएंगे ये। तो मीठे पारों को हल्का सा दूसरे जैसे पारे होते हैं पतले हम बनाते हैं नमक पारे, उससे थोड़े से हैवी रखना है। और यह मैं आपके सामने बेल रहा हूँ, ये आप देख रहे होंगे थोड़ा क्रंची सा हैवी सा टेक्सचर है इसका, ठीक है जी। ये देखें इस तरह से आपने दोनों अतराफ से थोड़ा खुश्का लगाया और बराबर बेलना है आपने, ठीक। ब्रेक का टाइम हो गया है ब्रेक का। तब तक मैं इसको बेल रहा हूँ, काट रहा हूँ, ये सब कुछ होगा आपके सामने। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। क्रंची वेजिटेबल नूडल्स अज्जा, एग नूडल्स आधा पैकेट, चिकन बारीक चॉप 1 पाव, टमाटर स्टिक्स में कटे हुए 1 अदद, प्याज स्टिक्स में कटी हुई 1 अदद, हरी प्याज स्टिक्स में कटी हुई 2 से 3 डंडियां, बंद गोभी स्टिक्स में कटी हुई 100 ग्राम, शिमला मिर्च स्टिक्स में कटी हुई 1 अदद, चिली गार्लिक सॉस 2 से 3 खाने का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, लीमू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, हरी मिर्चें स्लाइस 3 से 4 अदद, तेल आधा कप, नमक हस्बे जायका, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तरकीब: सबसे पहले पानी को बॉईल कर लें और फिर गर्म पानी में नूडल्स और 2 खाने के चमचे तेल डालें और 3 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लें। फिर निकालकर ठंडे पानी में डाल दें। जब नूडल्स का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो निकालकर साइड में रख दें। अब एक पैन में ऑयल डालें और इसमें लहसुन डालकर फ्राई कर लें। फिर इसमें प्याज डालकर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। फिर इसमें चिकन शामिल करके भून लें। अब इसमें लाल मिर्च, चिली गार्लिक सॉस और सोया सॉस शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करें और 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। अब इसमें नूडल्स और तमाम सब्जियां शामिल करके तेज आंच पर फ्राई करें। आखिरी में नींबू का रस शामिल कर लें और डिश आउट कर लें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार क्रंची वेजिटेबल्स नूडल्स जो है वो तैयार हो चुके हैं और इस वक्त आपके टेबल पर लगे हुए हैं। इंशाल्लाह इसको आप जब खाएंगे तो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट जो है वो आपको मिलेगा, इसलिए कि एक पीस इसका जो नूडल है जिस तरह से आपने बॉईल करना है, टाइम आपने नोट कर लिया होगा। बॉइल्ड पानी में 6 मिनट के लिए आपने बॉईल करना है, इससे ज़्यादा बॉईल ना करें, इसलिए कि उसका प्रोसेस होता है जो हम कुकिंग और करते हैं, सॉस डालते हैं, उसकी वजह से ये और ज़्यादा सॉगी सा हो जाएगा अगर ओवर आपने इसको कुक कर दिया। नमक पारे और मीठे पारे। सबसे पहले मीठे पारे हमने बेला और जैसे कि मैंने आपको इसकी थिकनेस बताई थी कितनी रखनी है, ये देखें ये इस तरह से एक पीस में अलग कर रहा हूँ करीब से दिखा दे। और इसको आपने इतना, इसकी जो चौड़ाई है वो आपने देख लेनी है अच्छी तरह से, किस तरह से आपने इसको बनाना है, ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा खुश्का लिया और उसके साथ बेला
और ये जो नमकीन पारे होते हैं उससे बड़े पीसेस में होते हैं ये। इसे आप छोटा पीस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई यानी कि वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। और इसे हमने इतने पीसेस डालने जो आराम से पक जाए, ओवर ना हो, ठीक है। ये देखें दोनों तरफ से बहुत ही ईजी ये तैयार हो जाए। दूसरी तरफ मैंने शीरा चढ़ाया हुआ है जो चीनी का है, और इसमें हमने जब ये शीरा थोड़ा सा पक जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो इसमें हमने शामिल कर देना है बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर के साथ फिर हमने ये मीठे पारे इसके अंदर शामिल करने हैं और इसे क्रिस्पी क्रंची फ्राई करने के बाद डालना है फ़ौरन। और एक आपके पास स्ट्रेनर नज़र आ रहा होगा स्टील का या छन्नी हो, तो अपने साथ रखें ताकि इसमें से जब आप तीनों चीज़ें बराबर बराबर में रखी हुई होनी चाहिए। कुकिंग के लिए जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है, तैयारी आपकी कंप्लीट होगी तो आपका कुकिंग का मेयार अच्छा होगा, खूबसूरत बनेगा और टेस्टी भी तैयार होगा, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर आपने फ्राई किया, शीरे में डाला, छन्नी में डाल दिया ताकि जो एक्स्ट्रा इसके अंदर चीनी है, चीनी का पानी है या शीरा है वो निकल जाए। शीरे के अंदर सिर्फ हमने चीनी, आधा किलो चीनी, आधा किलो पानी शामिल किया था। चंद कतरे इसमें हमने केवड़ा एसेंस के डाले थे और 1 से 1.5 चाय का चमचा मैंने इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा शामिल करना है और उसके बाद इसे हमने फ्राई करने के लिए डाल देना है। और ये है लास्ट में मैं बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर ये मैं शामिल करूंगा शीरे के अंदर। शीरा नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा शीरा जो है वो गाढ़ा नहीं होना चाहिए। जैसे नॉर्मली शीरा बनता है वैसा बनाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, तार ना हो। अक्सर लोग कहते हैं तार वाला जो शीरा होता है वो ना हो। तार वाला शीरा जो है वो काफ़ी स्टिल सा हो जाएगा इसके अंदर और इसे ख़राब कर देगा। अब ये फुल हीट पे चल रहा है और इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया इसमें, ठीक है जी। और इसका चमचा आपने अलग रखना है, ये देखें इस तरह से बेकिंग सोडा चला गया। अब ये शीरे के अंदर बेकिंग सोडा, चंद कतरे केवड़ा एसेंस के, और ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। इसका चम्मच अलग होना चाहिए शीरे के लिए और शीरे वाला इसका चमचा अलग होना चाहिए। जब ये आ गया इसमें थोड़ा सा ये देखें शाइन आपको नज़र आ रही है और इसे आपने छन्नी में डाल दिया। ये खुद ब खुद थोड़ी देर बाद ठंडा होने के बाद कड़क सा हो जाएगा ये, और इसे आपने ठंडा करने के बाद आपने प्लास्टिक की थैलियों के अंदर इसे डालकर स्टॉक कर सकते हैं या किसी प्लास्टिक के कंटेनर में रख लें और ये आप मेहमानों के सामने आराम से पेश कर सकते हैं। बहुत ही लजीज चीज़ होती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। इसको खाएं आपका दिल नहीं भरेगा, आपका दिल जाएगा। जैसे चिप्स हम बहुत सारा खाते हैं, चिप्स खाए जा रहे होते हैं, इस तरह मीठे पारे भी ऐसे होते हैं, आपका दिल नहीं भरेगा, आप इसको बहुत सारा खाना चाहेंगे। और अगर इसको आप गर्म पेश करना चाहते हैं अपने मेहमानों के आगे तो इसे आधे मिनट के लिए आप इसको माइक्रोवेव में गर्म करके भी सर्व कर सकते हैं। हमारे पास कॉलर हैं अबरार फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी ठीक है, आप कैसे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं जी। आप समोसे तो बहुत अच्छे बना रहे हैं। ये समोसे नहीं, ये मीठे पारे हैं बेटा। अच्छा, मीठे पारे हैं। जी जी। तो हमारी ये फरमाइश थी जी, ये बारिश के मौसम में बनाए जाते हैं। अच्छा, हमें आ रही कस्टर्ड की फरमाइश थी। किस चीज की? कस्टर्ड? जी कस्टर्ड, ठीक है, कस्टर्ड बनाना सिखा देंगे बिल्कुल आपको जी। इब्रार, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। ये देखें जी, ये देखें इस तरह से निकाला आपने, फौरन इसको डाला, ये देखें छड़ सी आवाज आएगी आपको, ये डाला आपने। और इस वक्त मेरे पूरे किचन में ना देसी सी खुशबू आ रही है, ठीक है जी। चलें जी, इसको हमने डाल दिया। अब मैं दूसरे फ्राई करने के लिए डाल देता हूँ, ठीक है जी। और ये चमचा मैंने स्टील का इसलिए रखा है कि इसे हम छेड़छाड़ ना करें, आराम से उठाएं, इसे शामिल कर दें। इसलिए कि आप इसे हाथ से उठा रहे होंगे, टूट रहा होगा, इसकी शक्ल ख़राब हो रही होगी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, ठीक है। ये देखें इतना आराम से आप अपने काम को निपटा सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों से और अपनी टेक्निक से, ठीक है। चलिए, जब तक ये फ्राई हो रहा है मैं जो बाकी शीरे में हमने डाला है पारा, वो जब तक इस वक्त तक इसमें जो है सारा वो जा चुका होगा शीरा, अब मैं इसे निकालूंगा। क्या बात है, ठीक है जी। ओ जबरदस्त, खिला खिला।
वाह वाह हो जाए आपकी। और ये वाकई एक इत्तेफाक की बात है कि आजकल वैसे भी मौसम थोड़ा बारिश वाला ही हुआ है, तो इस वक्त जो है ये नमक पारे और मीठे पारे जो है ना वैसे ही बड़े शौक से खाए जाते हैं। तो इस वक्त मौका भी अच्छा है, फटाफट रेसिपी देखें, तैयार करें और सब मिलकर जो है ना एंजॉय करें। और ये कम पैसों में बहुत सारे बन जाते हैं, यानी कि नमक पारे भी इतने सारे बन जाएंगे, मीठे पारे भी इतने सारे बन जाएंगे, लेकिन ये आप मार्केट में जाते हैं परचेज करने के लिए तो काफ़ी पैसे देने होते हैं और ये भी पता नहीं होता कि वो टेस्टी है कि नहीं है, हाइजीनिक है या नहीं है। ठीक है जी, हमारे पास DI खान से सलमा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सलमा, आपकी सारी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं, मैंने जितनी भी बनाई है वो वाकई वैसे ही टेस्ट होता है जैसे आप खाते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सारी रेसिपीज बहुत अच्छी होती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो नान है वो स्टीमर में बन सकता है? स्टीमर में नान नहीं तो नहीं बन सकता? नहीं। अच्छा, जो आपने एक दफा गोल गप्पे बनाए हैं, बड़े मशहूर हैं आपके। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें अगर वो ना हो ब्राउन शुगर, तो उसकी जगह क्या डालें? ब्राउन शुगर तो नहीं डालते हैं गोलगप्पे ब्राउन शुगर आपने चटनी एक बनाई थी उसमें ब्राउन शुगर। अच्छा, उसकी जगह हाँ, जो चटनी में जो डाला था मैंने ब्राउन शुगर, उसकी जगह आप गुड़ डाल सकते हैं। गुड़ और गुड़ भी ना हो, चीनी डाल सकते हैं? गुड़ में चीनी डाल लें, कोई मसला नहीं है, चीनी डाल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। वो तो इसलिए कि एक फ्लेवर होता है ना, देसी फ्लेवर होता है, इसलिए हम गुड़ या ब्राउन शुगर डालते हैं उसके लिए। ठीक है। अच्छा, और आज क्या बना रहे हैं आप? आज मीठे पारे और नमक पारे और करंची नूडल्स, ये तीनों चीजें बारिश के मौसम के हिसाब से तैयार हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छी आप रेसिपी बनाते हैं, बहुत अच्छा आप प्रोग्राम इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि हर एक को हर चीज बड़ी अच्छी समझ आ जाती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी नाज़रीन, तो टाइम हो गया है ब्रेक का, एक मीठा पारा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। मीठे पारे, अज्जा, मैदा आधा किलो, चीनी आधा किलो, इलायची पाउडर 1 चुटकी, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, घी 2 खाने के चमचे, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: मैदे में घी को गरम करके शामिल कर लें, बेकिंग पाउडर शामिल करके मिक्स कर लें और गूंद लें। अब इसको बेलकर शेप में काट लें और फ्राई कर लें। अब पानी और चीनी से शीरा तैयार कर लें। अब पारों को इसमें डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, निकाल कर सर्व करें। उससे भी आप इसे काट सकते हैं, ठीक है, और छुरी से भी, ठीक है। इसको खुली जगह पर, मार्बल पर या फिर फार्मिका की जो प्लेट टेबल होती है, इस टाइप की जगह पर इसको आप बेल सकते हैं, अच्छी तरह खुला, और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। एक दरमियाना इसका थिकनेस रखी जाती है जो पारे को डिफरेंट करती है दूसरी चीज़ से, ठीक है। नमक पारे, ज़ीरा इसका बहुत ही अहम जुज़ है। बहुत सारे लोग सादे भी बनाते हैं, मैं वैसे ज़ीरे के साथ बनाता हूँ, मुझे ज़ीरे वाला पसंद है। अगर आपको ज़ीरा पसंद नहीं तो अजवाइन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी होगी अजवाइन की आपको, इसलिए कि अजवाइन होता है बहुत ज़्यादा हैवी और तेज़ खुशबू होती है इसकी। तो उसमें आधा किलो अगर मैदा आपने लिया है तो उसमें आप अजवाइन जो है तकरीबन आधा चाय का चमचा डालेंगे और उससे ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलें जी, कटिंग शुरू करते हैं। इस तरह से साइज में आप फर्क देख रहे होंगे, ठीक है। इससे भी पतले भी रखे जाते हैं, इससे थोड़ा हैवी भी रखा जाता है, अपने ऊपर जैसा आपको पसंद है। मैंने हमेशा कहा है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अज्जा जो डाल रहे होते हैं हम, वो चीज़ें जो हैं वो आपने सही तरीके से ऐड करना है, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि पिज़्ज़ा कटर एक आ रहा है आजकल गोल राउंड, उससे भी आप इसे काट सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। अब आपने ये का जो वो पीस था वो निकाल लिया आपने, अब आप जाएंगे इधर ऐसे, ये देखिए, ठीक है, ये आपने काटा, ये ऑटोमेटिकली, ये देखिए पारे, ठीक है। बहुत ही इजी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जो आप
इसलिए मैंने पहले जो ये वाले कटिंग है इसको मैंने पहले काटा है। ये सीधी कटिंग हो रही है तो इसको आप सिंपल सीधी तरीके से काट सकते हैं, ठीक है। बिस्मा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम बिस्मा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मा कैसी हैं आप? ठीक है, और आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक जी। और हमारे को ये एक रेसिपी जाननी थी। हाँ हाँ पूछे। ये सिंधी बिरयानी की रेसिपी जाननी थी। बिल्कुल, मेरे पास काफ़ी सारे लोगों ने फरमाइश की है सिंधी बिरयानी की, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते में मैं डाल दूं सिंधी बिरयानी, ठीक है। शुक्रिया। इंशाल्लाह मंडे को डाल देते हैं, क्या ख्याल है? अगले मंडे को, ठीक है। चलें, सिंधी बिरयानी ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो, ठीक है जी। यहाँ हमारे पास ये फाइनली तैयार हो गया। स्लाइसर होना चाहिए, इस पर हाथ पैर ना मारें, सिंपल इसे उठाएं, ये डालते हैं। अक्सर लोग, मैंने इसलिए कहा कि ये जो है हम अक्सर इसमें क्या करते हैं कि वो हाथ से उठाने की कोशिश करते हैं, तो उससे ये पूरी मेहनत आपकी जो है ना वो ज़ाया हो जाती है, ठीक है। सिंपल थोड़े से डाल लिए आपने, डालने के बाद से हल्का सा यूं हिला दिया, ठीक है, ताकि ऑयल ये सारा अच्छी तरह से फैल जाए इसके अंदर, और इसे आप हल्का सा ब्राउन कलर देते हैं और उसके बाद इसे सर्व कर देते हैं। 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आज शेयर करनी थी आपसे। जिस बेकरी के सामने या रेस्टोरेंट के सामने या पथारे के सामने या किसी ऐसी चीज़ की जहाँ पर आप खाना वाना खाते हैं या वहाँ से परचेज़ करते हैं, वहाँ पर पानी या गटर का पानी इस टाइप का 2-4 दिन गुजर चुके हैं और वो है, वहाँ से चीज़ें परचेज़ करना ना करें वहाँ से परचेज़, इसलिए कि वो बैक्टीरिया वगैरह जो है वो ऑटोमेटिकली आपके चीज़ों के अंदर आ जाता है और वो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है, और ख़ास तौर पे बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है। इसलिए कि हम सुबह नाश्ते में बेकरी में बहुत सारे हम डबल रोटी और भी बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, पापे शापे, तो ऐसी बेकरी से लें जहाँ पर पानी ना खड़ा हुआ, ठीक है। खड़ा हुआ पानी जहाँ पर होगा वहाँ पर प्रॉब्लम बहुत सारी क्रिएट होती हैं। तो प्लीज़ मैं डीप नहीं जा रहा, यानी कि उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन ये कि आपने कोशिश करनी है कि खाने पीने की दुकानें जहाँ पर हैं, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, उससे हटकर किसी ऐसी जगह से लें जहाँ पर साफ़ सुथरी चीज़ आपको मिल रही है। इसलिए कि बहुत सारी बीमारियाँ और फौरी तौर पर बड़ों से ज़्यादा बच्चों को ख़ास तौर पर जो है ना वो अफेक्ट कर रही हैं। और मुझे उम्मीद है जैसे पानी का मैंने आपको बताया, इस तरह से ये आज का तड़का, आज इंटरटेनमेंट में 5 बजे रोज़ाना हमारा प्रोग्राम चलता है और रात को 1 बजे भी रिपीट होता है, सुबह 10 बजे भी रिपीट होता है। तो ये चीज़ें मैंने इसलिए सेलेक्ट की हैं कि ये चीज़ें बिल्कुल मेहमानों की ज़रूरत है और किसी वक्त भी आपके पास मेहमान घर पर आ सकते हैं। तो मीठे पारे, आप नमक पारे, इस टाइप की चीज़ें जो मैं कोशिश करूँगा कि और भी ऐसी चीज़ें, नीमको वगैरह आप लोगों को बनाना सिखाऊँ, ताकि आप अपने घर पर तैयार करके रखें, ताकि आपके मेहमान आए तो वो खाली हाथ ना जाएं, खुश होकर जाएं, ठीक है जी। ये हमारे पास एक किस्त हमने इसमें डाल दी थी, और कोई भी सवाल हो नीमको के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, हमारे जो लाइव कॉल ऑन है, फेसबुक भी है हमारे पास और हमारा ईमेल एड्रेस भी है, उस पर भी आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ताकि हम उसे शामिल कर सकें अपने शो के अंदर, ठीक है जी। ये देखें, ज़बरदस्त, खस्ता खस्ता आसानी से बनने वाली चीज़ें। और ये देखें, इसको फ्राई होने के बाद बिल्कुल इस पर आपको ऑयल तैरता हुआ नज़र नहीं आएगा। जैसे ये डिश आउट होगा वैसे इसका ऑयल गायब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये एक किस्म हमने डाल दी, और अभी तो आधा किलो में बहुत सारे बनेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ आधा किलो में से आधा ही इस्तेमाल किया। ये अभी एक पूरा प्याला इसके अंदर मौजूद है, इसको भी बेलना है, इसको भी फ्राई करना है। तो इतने सारे जो है आधा किलो में आप नीमको या जो नमक पारे हैं वो तैयार कर सकते हैं, ठीक है जी। चलें, ये हमने परवीन फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम परवीन। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। पहले दिन से प्रोग्राम देख रही हूँ, पहले दिन से नंबर मिला रही हूँ। ओहो, तो मेरा मिल नहीं होता। पहले दिन में कोयटा वाले का मिल गया था। हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक। अब तक मैं मिलाती जा रही हूँ, आज मैंने ना आपका नंबर, बहुत शुक्रिया आपका, इतनी मोहब्बत से मिलाती की मिल गया। मिल ही गया, ठीक है जी। परवीन क्या कहना चाहेंगे? बात किया मुझे कुक में ना, आप दूसरे चैनल में भी थे, मुझे सब भी बड़े अच्छे लगते थे, इस चैनल पे भी और ज्यादा अच्छे
बहुत खाने शुक्रिया, सिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बस ये जो अभी आपने ये जो इसका जो आटा है ना, डो बनाया है, हाँ। ये नमक पारों का, ये मैंने नहीं देखा, ये मेरे से अभी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। जुबानी बता दे जी, जबानी बता देता हूँ। आधा किलो मैंने मैदा लिया है, इसमें 1 खाने का चमचा थोड़ा सा भुना हुआ जीरा लिया है, और इसमें हमने 1 चुटकी जो है बेकिंग पाउडर डाला है, और 4 खाने के चम्मच घी डाला है, और इसे सख्त गूंद लिया है। ठीक है, बिल्कुल, और तैयार हो गया ये फटाफट। ठीक है, ठीक है। और रात को वैसे रिपीट भी होता है, रात के थोड़ा लेट रिपीट होता है 1 बजे, और सुबह 10 बजे रिपीट होता है प्रोग्राम। कोशिश करूंगी आज मेरा फोन मिले, आज 1 बजे तक देखूंगी। जरूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी आप? नहीं, बस अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे और इसी तरह सिखाते रहे हमें। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहले भी मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं आप लोगों से, और बहुत सारी चीज़ें और भी शेयर कर देता हूँ, ताकि बार बार चीज़ें मैं चाहता हूँ, इसलिए कि मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सारी कॉल्स आती हैं, SMS आती हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, और ऐसी जगहों पर होते हैं जहाँ गाँव वगैरह शहर से दूर, तो डॉक्टर के पास जाने में टाइम भी लग रहा होता है। तो प्याज, कुदरत ने बड़ी कमाल की चीज़ बनाई है। प्याज जो है, इसको आप कूट कर पेस्ट बना लें, और अगर किसी को डायरिया वायरिया हो जाए या मैदे का प्रॉब्लम हो, छोटे बच्चे हों, तो उसको आप चटा सकते हैं उंगली से। ठीक है, और बड़े अगर बच्चे हों, मेरे जैसे बड़े बच्चे हैं, उनको आप 1 चाय का चम्मच पिला दें, ताकि डॉक्टर के पास जाते जाते तक जो है ना उनके मसले हल हों। और अगर ज़्यादा दस्त वगैरह लग जाते हैं, तो उसमें आपने ORS वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा रखना। नमकियात कम होने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। साथ में खाने पीने ही बेहतर रखें, तो इंशाल्लाह बीमारी जो है वो आपको नहीं लगेगी। और घर का बना हुआ खाना जो है, उससे बड़े नेमत कोई नहीं होती। तो कोशिश करें कभी कभार आउटिंग कर लें, और अपने घर पर ज़्यादातर कोशिश करें कि जो भी आप लाइट बना सकते हैं वो आप बनाएं और इंजॉय करें। और दूसरा ये कि मैदे के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल ये पूछा था कि गरम हैवी खाने, बहुत सारे निहारे पाए गुन्ना शुन्ना खाने के बाद बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, मैदा गर्म हो जाता है। तो उसके लिए इसबगोल की भूसी और गोंद का तीरा मैंने आपको बताया था, दोनों बराबर क्वांटिटी में ले लें। 1 चाय का चमचा दोनों आधा चमचा लेकर, और रात को पानी में भिगो लें, और उसे आपने सोने से पहले पी लेना है, या सुबह नहार मुँह भी पी सकते हैं, उससे भी आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। ठीक है जी, हमारे कॉलर है आसिया फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम आसिया। गौसिया, ठीक है जी गौसिया, कैसी हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है, आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया। मगर लाइट नहीं होती है, लाइट नहीं होती, बड़ी मुश्किल हो जाती है देखने में आपका आप एक काम करें ना, रात को 1 बजे रिपीट होता है। रात को भी लाइट नहीं होती है। अच्छा, सुबह फिर 10 बजे भी रिपीट होता है? 10 बजे भी लाइट जाती है। और कौन से कहाँ रहती हैं आप, ये बताएं। बल्दिया टाउन। हाँ, बल्दिया टाउन। ठीक है, मैं वहाँ पर जो है ना, मैं उनको डांटता हूँ इलेक्ट्रिक वालों को। ठीक है जी, बात सुने, हाँ। मेरे से ना बिरयानी अच्छी नहीं बनती, आप ऐसा करें कोई ऐसी रेसिपी बताइए जो मेरे शौक को आसानी से बन जाए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मंडे के दिन आप लोगों के लिए एक अच्छी बिरयानी बनाऊं, सिंधी बिरयानी, और साथ में उसको बिरयानी में जो मुश्किलात आती हैं ना, वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ठीक है, मेरे शौक को पसंद ही नहीं आती है, मेरे हाथ वैसे मैं बनाती अच्छी हूँ, मगर पसंद नहीं आती। तो अगर आपके हस्बैंड को पसंद नहीं आती हैं, तो आपने यहाँ इस तरफ देखना है, कैमरे की तरफ, ये देखें, इस वक्त देख रहा हूँ ना मैं, ऐसे करके शू कर देना है, तो पसंद आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, पसंद आ जाएगी। और भी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। नमक पारे, अज्जा, मैदा आधा किलो, जीरा 1 खाने का चम्मच, घी 4 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए, नमक हस्बे जायका। तरकीब: 1 प्याले में मैदा, घी, जीरा और नमक डालकर गूंद लें और 1 घंटे के लिए छोड़ दें। अब इसकी एक बारीक तह की रोटी बेल लें और छुरी की मदद से इसके बारीक पीस काट लें और इसे फ्राई कर लें। जब लाइट ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल लें और पेश करें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार नमक पारे जो है वो तैयार हो रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही आसानी से बनने वाली चीज़ है और काफ़ी सारी बनती है। आधा किलो के अंदर जो है हम काफ़ी सारा बनाकर ठंडा करने के बाद इसे हम जो है प्लास्टिक की थैलियों में पोर्शन वाइज, यानी कि जितने आपको चाहिए एक टाइम पर उतने आपने इसमें डाल दिए, बाकी आपने इसे छोड़ दिया। ठीक है जी, चले जी, ये हमारे पास फाइनली जा चुका फ्राई होने के लिए। और जैसे कि आपने इसको फ्राई करके निकाला, जाहिर बात है आपको जब बनाना सिखाया जा सकता है तो फिर उसको
खाने का भी एक तरीका कार होता है, वो भी आप सीख लें, ठीक है जी। आउट क्लास जीरे का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। खट्टा खट्टा है, नो ऑयली, ऑयल आपको नज़र नहीं आ रहा होगा इसमें। चीज़ें वही डालें जो क्वांटिटी आपको बताई गई है, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और फिर भी अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो जाए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और उसके लिए हमारा ईमेल एड्रेस भी है और फेसबुक भी चल रहा होगा और लाइव कॉल भी है। रात को 1 बजे ही रिपीट होता है हमारा प्रोग्राम, रात 1 बजे भी देख सकते हैं। कल सुबह 10 बजे जो है वो भी रिपीट हो रहा होता है, उस वक्त भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे अच्छा, हाँ, हमारे फेसबुक पर आज इंटरटेनमेंट के फेसबुक पर जो है ये आज का तड़का रोज़ाना अपलोड हो जाता है शो, और इसके अंदर अब भी आप शो के बाद भी अगर आप नहीं देख पाते हैं, लाइट नहीं है, कोई और प्रॉब्लम है, तो आप उसको फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं, आज का तड़का आज का शो, ठीक है जी, डेट डालकर। तो इस तरह से आप अपने घर पर बहुत सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। और हमारी कोशिश है कि ये निमको शिमको चेवड़ा शेवड़ा सारा कुछ जो है ना वो हम आपको कोशिश करेंगे कि बनाना सिखाएं, ताकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जिस पर हम काफ़ी सारा पैसा भी खर्च करते हैं और हाइजीनिक भी नहीं होती। जिस ऑयल में वो फ्राई हुई होती हैं उसका तो अल्लाह हाफिज़ है। बहरहाल तो आप अपने घर पर नीम को बहुत कम कीमत में बहुत सारा नीम को तैयार कर सकते हैं, और उसके अंदर तमाम सेव गठिया बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बनाते हैं घर के अंदर, वो इंशाल्लाह आप आसानी से घर पर तैयार करके और उसे सेव करके रख लें। और ये जो है कई कई महीनों चलता है, इसमें जो है ना टाइम आपका ज़ाया नहीं होता, ठीक है। चलें जी, इसी तरह से हमारे पास बातों बातों में निमको जो है फाइनली हो चुका, बल्कि निमको का नाम आ गया बीच में, नमक पारे जी, ये फाइनल हो चुका है। चलें इसे हम डिश आउट कर रहे हैं केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ, चटनी के साथ, यानी कि आप इसे चाहें तो एक डिप के तौर पर भी इसके लिए डिप बनाकर उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। वैसे तो बगैर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कि ज़ीरा जो है ना खुद अपने अंदर इतना ज़बरदस्त फ्लेवर रखता है खाने की तलब को बढ़ाने का, तो वो ही काफ़ी है। चलो जी, फाइनली ये हमारे पास रेसिपी तैयार हो चुकी है, और इसे हम ऊपर से आप देख रहे होंगे क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची से, और इसमें ऑयल जो है बिल्कुल ही आप नज़र नहीं आएगा। और कितना सारा है, ये क्वांटिटी भी आपको नज़र आ रही होगी, आधा किलो में काफ़ी सारे बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया फाइनली हमारा नमक पारे तैयार जी नाज़रीन। तो आज हमने आपके लिए जो है मीठे पारे भी बनाए, नमक पारे भी बनाए, क्रंची वेजिटेबल चिकन नूडल्स जो है वो भी तैयार किया, और आज उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कम टाइम में मज़ेदार तैयार हो जाती हैं, लेकिन हम जब उसको मार्केट में देख रहे होते हैं तो बड़ा एक हमें वो होता है कि नहीं पता इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेक्निक है और थोड़ी सी आइडिया चाहिए होता है, और जो हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचाएँ। जो भी चीज़ें जैसे कि अभी आपने कल पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते भी लोगों ने बहुत सारी फरमाइश की बिरयानी की, तो हमने सोचा कि मंडे के दिन इंशाल्लाह हम आपको सिंधी बिरयानी पूरी तरीके से बनाना सिखाएं, ताकि उसके सारे जो राइस में प्रॉब्लम आता है, सालन में प्रॉब्लम आता है, मसाला सही नहीं बनता, कलर खूबसूरत नहीं आता, इस तरह से बहुत चावल टूट जाते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक रेसिपी रखूं ताकि वो सारा कुछ आपके सामने प्रोसेस दोहराया जाए, ताकि आपको टाइमिंग का अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से हमने इसको तैयार किया। इसी तरह से बहुत सारे इस मौसम के अंदर ड्रिंक्स होती हैं जो, जैसे कि मैंने अभी बताया कि खीरा बेस्ट चीज़ है आपके हाजमे के लिए, आपके मैदे के लिए। इसके साथ एक और बहुत अच्छी चीज़ है, इस वक्त वो मार्केट में दस्तयाब है और इस सीज़न को जाने से पहले उसे खूब इस्तेमाल करें, और वो है खरबूजा और तरबूज। ये दो चीज़ें जो हैं, और इसको आप जितना भी इस्तेमाल करेंगे ये इंसान को सिर्फ
जिस्मानी अपना ताकत नहीं देता, बल्कि ये आपको अंदर से खूबसूरत बनाता है। इसके अंदर बहुत सारे अल्लाह ताला ने ऐसे मिनरल्स और विटामिन रखे हैं जो इंसान को, जैसे ऊपर से हम बहुत सारी क्रीमें व्रीमें लगा रहे होते हैं, लेकिन ये खरबूजा और तरबूज जो है ये आपको अंदरूनी तौर पर से साफ़ करता है, आपके किडनी को साफ़ करता है, आपके खून को साफ़ करता है और बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको बचाता है। तो ये थी आज की रेसिपी और इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है बहुत ख्याल रखें, मौसम ज़रा ख़राब है और ख़ास तौर पे बच्चों का, और हाइजीनिक चीज़ें उनको खिलाएं, थोड़ी खिलाएं, अपने हाथ से बनाकर खिलाएं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बीमारी से दूर रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।